जय श्री महाकाल। आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। जो प्रयागराज अभी महाकुंभ में जो भी जाके आए हैं, वहाँ से जो जल लेके आए हैं और प्रयागराज की जो मिट्टी लेके आए हैं, उसका एक सटीक उपाय बता दो आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं शुरुआत करता हूँ जल से। जो भी अमृत जल लेके आया है, जो मकर संक्रांति का या मौनी अमावस्या का या शिवरात्रि का जो भी शाही स्नान का लेके आया हुआ है, तो उस जल को जो जल है जो भी लेके आए हो, अभी तक जिसने यूज नहीं किया है या अभी काम में नहीं लिया है, तो सर्वप्रथम वो जल क्या काम आता है वो आपको बता देता हूँ। वो जल जो काम आएगा, सबसे पहले शिव के ऊपर चलेगा। अपने नजदीक में जो भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहाँ शिवालय जाए और शिव जी के ऊपर वो जल चढ़ाए। सबसे पहले वो चढ़ाए, उसके बाद में उस जल को वितरण करे। जिनके पास वो जल नहीं है उन सबको ये जल दे थोड़ा थोड़ा, और जिनको जल दे उनको ये बात जरूर बताए और खुद भी आप वो उस चीज को करें। थोड़े से 2 बूंद लेके पानी का जो टैंक है नीचे उसके अंदर डालें और एक एक बूंद मटकी में डाल दे, जो पीने वाली जो मटकी है या आपकी जो भी है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होगा, जो टैंक के अंदर 2 बूंद डालेंगे ना, तो टैंक के अंदर जो भी पानी है वो पूरा अमृत तुल्य हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर टंकी में जाएगा, ऊपर जो सिंटेक्स की टैंक होता है उसमें जाएगा और पूरे घर वाले है ना वो जो शाही स्नान का जो जल है, अमृत जल है, उससे स्नान हमेशा करते रहेंगे। तो एंटीबायोटिक भी रहता है और जो भी नेगेटिविटी खत्म होती है, जितने भी नवग्रह की दशा होती है वो भी अच्छी होती रहेगी। और जो जल आप मटकी में जो डाल रहे हैं एक एक बूंद, उसका पूरा घर वाला पिएंगे तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज में आपको फायदा रहेगा। और वो जल पी भी रहे हैं और जल से स्नान भी कर रहे हैं। तो इस जल का उपयोग करने का तरीका एक तो ये है, ठीक है। दूसरा कि आपको उस जल को एक कांच की शीशी लेनी है, आपको कांच की बोतल लेनी है, शुद्ध और पवित्र देखनी है मार्केट में से, और कोई भी लोहे की या स्टील की या किसी चीज में नहीं डालना आपको। थोड़ा सा भी जल आपके पास में है तो उसको आप बचा के रखें। और वो जल आज के लिए नहीं, साल 2 साल में, 10 साल 20 साल के लिए, 100 साल के लिए, वापस 121 साल में पता नहीं कब आएगा। तो आपको क्या करना है, कांच की बोतल लेनी है, उसके अंदर वो जल को, जो बचा हुआ जल है उसको आपने भर दिया और उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया कि प्रयागराज का ये जल है 2025, इसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। फिर उसको पॉलिथीन लगा के, कॉर्क लगा के उसका ढक्कन को बंद कर दें, ठीक है। और एकदम उसके ऊपर टैप भी लगा दे मुंह के ऊपर, क्योंकि जो हवा लगेगी तो पानी उड़ेगा, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर उसको मुंह को पैक करके स्टिकर लगा के फिर उसको कपड़े में बांध के उचित स्थान पे उसको जल को आप रख देंगे। तो वो जल आज नहीं, आने वाले 2-3 जनरेशन में आपके काम आएगा, आपके बेटे के काम आएगा, आपके पोते के काम आएगा, आपके पड़ पोते में। जब बहुत बड़ा घर में बड़ा आयोजन होता है तो वापस उस बोतल को लेके 2 बूंद डाल के अपन वो काम ले सकते हैं, ठीक है ना। और नक्षत्र शांति में बच्चे को स्नान कराते तब भी ये काम आएगा। तो ये जल हमेशा आपको काम आता रहेगा और बहुत उपयोगी है ये जल। और इसमें है ना, कभी लालच नहीं करे कि अपने पास जो भी जल रखा हुआ है तो उसको है ना बांटे नहीं। तो आपको पहले शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद बांटना है और थोड़ा सा अपने लिए जल रखना है वो जल ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको, ठीक है ना। और नींव का मुहूर्त होता है मकान का, जब भी आपने है ना मुहूर्त करते हैं नींव का, भू शुद्धि के लिए जमीन में भी आप 1 बूंद डाल सकते हो उसको। मकान बनने के बाद एक बाल्टी के अंदर 1 बूंद डाल के पूरे घर में आप छिड़के, तो जो भी भूत प्रेत बाधा, नजर, जादू टोना टोट का बुरा प्रभाव, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो इस जल को है ना बहुत सारी जगह पे बहुत प्रकार से इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, मैं जो गंगा जी की मिट्टी लेके आए, ये जो गंगा जी की मिट्टी है और ये आपको ज़्यादा जो काम आती है ना ये मिट्टी, वो अंत समय में जब आदमी की मृत्यु होने के बाद में है ना, इनको रेणुका बोलते हैं, ठीक है, रेणुका बोलते हैं इस मिट्टी को। ये मिट्टी तब भी काम आती है। लेकिन ये जो मिट्टी है ये पुण्य देने वाली है, ये मोक्ष देने वाली है। गंगा मैया को कहते हैं मोक्ष दात्री, तो वैसे ये मोक्ष देने वाली है। आपको क्या करना है, जो गंगा जी की मिट्टी है, साधु संतों के पाँव की जो मिट्टी लेके आए हो, उसके आपको है ना पहले तो बांटना है, जिसके पास नहीं उनको दें आप। और देने के बाद में फिर आपको करना है, उसके 2 भाग करना। एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उसके अंदर मिट्टी डालना है, मौली को बांधना है। और अभी 25 तारीख को एकादशी आ रही है, उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं अड़ेगा, ठीक है। 25 तारीख को आप वो समय जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं 12:20 से लेके 1:08 पर अभिजीत मुहूर्त है। तो उस दिन है ना आप ये कर सकते हैं, अच्छा दिन देख के। तो आपको क्या करना है, आपके घर पे सेंटर पॉइंट जो भी है, जैसे मानो मेरे यहाँ पे शॉप पे पंखा है तो पंखे के ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। तो उसको पीला कपड़े में बांध के लटका के रखना है। तो इससे हल्की हल्की छन के जो मिट्टी है पंखे से पूरे घर में फैलती रहेगी और पूरे घर का जो वाइब्रेशन है वो शुद्ध करेगी। कभी कोई भी चीज की नेगेटिविटी या कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा उसका, ठीक है। दूसरा जो आपने भाग किया है वो लाल कपड़े में बांध के लक्ष्मी जी की आराधना करके अपने लॉकर में, तिजोरी में जो भी है वहां पे आप उसको रख दें। जो लॉकर में नहीं रखे वो बॉक्स में वगैरह जो भी पेटी है उसमें भी आप रख सकते हो, लाल कपड़े में बांध के।
ठीक है, तो आप जो भी जल लेके आए प्रयागराज का, गंगा का जल लेके आए हो, जो मिट्टी लेके आओ, उसका सदुपयोग करने का तरीका ये है। इसके अलावा भी अगर मान लो आपको कभी इस चीज में और भी पूछना हो, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसको बहुत सारी चीजों में अपन उपयोग में ला सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा मार्गदर्शन आप जरूर करें, और आप भी इस चीज में और भी आपको कुछ सवाल है तो मुझे व्यक्तिगत आप पूछ सकते हैं। जय श्री माता। जय माता।